Class 11th, example 5.9. What is the acceleration of a block and a trolley system shown in a figure 5.12a? तो दिस इज आवर फिगर. इस फिगर में हमारे पास एक ट्रॉली सिस्टम गिवन है. सो दिस इज आवर ट्रॉली सिस्टम एंड ब्लॉक. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string? Take G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. निगलेक्ट द मास ऑफ स्ट्रिंग. तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें दो चीज़ें फाइंड करने को कहा है. पहली, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम. जो हमारा यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम है और ब्लॉक है, इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. एंड सेकंड हमें फाइंड करने को कहा गया है टेंशन, मतलब इस टी की वैल्यू जो स्ट्रिंग के साथ हमारा अटैच है. अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो रही है. काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन इन अ मोशन. तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेटेड मोशन मिल रहा है लाइक ए इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे आके ब्लॉक के लिए मुझे ए की वैल्यू मिल रही है इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड. नाउ आप इस फिगर को ध्यान से देखिए. अब इसमें मेरे पास क्या है, मास ऑफ ब्लॉक जो अटैच है वर्टिकली डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड एक पुली है. नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरे पास एक ट्रॉली है जिसका मास 20 kg है, वो हॉरिजॉन्टली अटैच है विद द स्ट्रिंग. तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स. तो सबसे पहले मैं ब्लॉक को यूज़ कर लेता हूँ. क्लियर. फॉर ब्लॉक हमारे पास क्या है, एक मास m, ठीक है. लेट बी दिस मास हमें गिवन है 3 kg का. सो डाउनवर्ड फोर्स इस पे कितनी लग रही है, 30 न्यूटन. जो आप कह सकते हैं इसका वेट कितना आ गया, 30 न्यूटन. और फोर्स डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कितना है, 30 न्यूटन. तो एक टेंशन मिल रही है स्ट्रिंग में जिसे हमने नाम दे दिया T. सो दिस इज आवर T. तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा. तो जो मेरी फोर्स है 30 न्यूटन, ये ज़्यादा होगी इस टेंशन से. क्लियर. तभी तो ये नीचे जा सकेगा. ठीक है. तो अब ब्लॉक में मेरे पास दो फोर्सेस आ गई, तो मैं नेट फोर्सेस कह सकता हूँ F नेट. क्लियर. इज इक्वल टू, अब देखिए जो मेरे वेट के कारण फोर्स लग रही है वो लग रही है डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग के कारण टेंशन है वो अपवर्ड. तो यहाँ पे मेरे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, सो 30 इज ग्रेटर देन T. सो 30 पहले लिख लेते हैं, 30 माइनस T. तो ये मेरे पास आ गई नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक. तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू M इंटू A. ठीक है, सेकंड लॉ. तो फोर्स नेट हमारे पास कितनी आई थी, 30 माइनस T. तो ये हमारी नेट फोर्स बन जाएगी क्योंकि इस सिस्टम में मेरे पास दो फोर्सेस लग रही हैं. तो इसकी वैल्यू आ गई 30 माइनस T. M हमें दिया हुआ है 3 kg. सो 3. एक्सेलरेशन हम अभी A ही मान लेते हैं. सो दिस इज लेट इक्वेशन 1. तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई. अब इसी तरह हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ कर लेते हैं फॉर अ ट्रॉली. देखिए ट्रॉली का मास कितना है, 20 kg. तो इसका वेट कितना डाउनवर्ड लगेगा, सो वेट इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है. मास हमें 20 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 माननी है. तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 न्यूटन. मतलब हमारा जो वेट आ गया वो कितना आ गया, 200 न्यूटन. सो इसकी रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n से डिनोट करते हैं. तो ये भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 200 न्यूटन. नाउ देखिए अब इस ट्रॉली में एक ऑपोजिंग फोर्स भी लग रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग मोशन. तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. जब भी हमारी बॉडी मोशन में हो, जो फ्रिक्शन डेवलप हो उसे हम कह देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज इक्वल टू म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो अब इस सिस्टम में मेरे पास दो फोर्सेस लग रही हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे ट्रॉली के मोशन को अपोज करेगी एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग वो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा. तो देखिए एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस केस में फॉर अ ट्रॉली मेरे पास जो T की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी F के. सो नाउ नेट फोर्स इन अ ट्रॉली सिस्टम हम कह सकते हैं F नेट. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्रॉली सिस्टम की. तो F नेट इन केस ऑफ ट्रॉली सिस्टम ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब T ग्रेटर है. क्लियर. सो F के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो नेगेटिव F के, तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी. सो F के हमें फर्दर मालूम है किसके इक्वल है, म्यू के इंटू एन.
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो टी माइनस म्यू के इंटू एन, सो इज इक्वल टू टी, म्यू के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.04, सो 0.04, एन अभी हमने निकाला है 200 न्यूटन, सो 200 न्यूटन। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस 8, 0.04 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 8। तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी। अगेन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेकंड लॉ इन अ ट्रॉली सिस्टम आल्सो। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट आप कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं मास ऑफ ट्रॉली को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमने कितनी निकाल दी, टी माइनस 8 इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली कितना गया, 20 kg, सो 20। एक्सेलरेशन को अभी हमने ए ही माना है, सो ए। सो लेट इट इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में मेरे पास टी नेगेटिव है, इक्वेशन 2 में मेरे पास टी पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम सिंपली ऐड कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, तो हम ऐड कर रहे हैं t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड किया तो देखिए टी कैंसिल हो गया। 30 माइनस 8 मेरे पास कितना आ जाएगा, 22 इज इक्वल टू 20a प्लस 3a, ये कितना बन गया, 23a। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 22 ओवर 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर 22 को मैं 23 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.956 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसे फर्दर राउंड ऑफ करें तो देखिए 6 5 से बड़ा है तो इसका नेक्स्ट टर्म ग्रेटर बाय 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली। आप इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके टेंशन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.96। अब 3 को अगर मैं 0.96 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.88। लेफ्ट हैंड साइड 30 माइनस टी, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस टी इधर ही रहने देते हैं, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2.88 माइनस 30। सो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 27.12 न्यूटन। अब देखिए नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो इसे मैं फर्दर राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लास्ट डिजिट 2 है, लेस देन 5, तो जो इसका आगे वाला डिजिट है वो रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। सो टेंशन is equal to 27.1 Newton. So this is our second answer. Thank you for watching the video.